Hey guys, welcome back to Coding and Fun. My name is Ankit Gupta. Today we are going to talk about the concept of mapping in streams. Previous वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की थी स्ट्रीम से रिलेटेड, बेसिक्स ऑफ स्ट्रीम्स के बारे में बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बात की थी, फिल्टरिंग, स्लाइसिंग एक्सेट्रा. सो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स बता दिए थे. अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पर जाके देख सकते हैं वो वीडियोस को. वीडियोस देखने से बेनिफिट ये होगा कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चल जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी स्ट्रीम्स को लेकर के. देन यू कैन रिलेट दीज फर्दर. जो भी मैं आपको टॉपिक्स कवर करूंगा आगे, जो भी स्ट्रीम से रिलेटेड मैं फंक्शनैलिटीज़ को आपको बताऊंगा, उनको समझने में आसानी होगी. सो डोंट वेस्ट टाइम, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम टॉपिक्स कवर जो कर चुके हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम्स, देन स्ट्रीम ऑपरेशंस, फिल्टरिंग एंड स्लाइसिंग. ये 3 टॉपिक हम कवर ऑलरेडी ही कर चुके हैं. लास्ट वीडियो मैंने 2 टॉपिक कवर किए थे, स्ट्रीम ऑपरेशन एंड फिल्टरिंग स्लाइसिंग. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैपिंग. मैपिंग में एक्चुअली 2 पार्ट हैं, एक है मैप और एक है फ्लैट मैप. तो शायद मैं कोशिश करूंगा दोनों टॉपिक्स को कवर करने का इस वीडियो में. सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे. ठीक है. ओके, मैपिंग इन स्ट्रीम्स. सो पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में, मैपिंग क्या है और मैपिंग की कब ज़रूरत पड़ती है. इसको डीबी के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे. जैसे एसक्यूएल में हम किसी भी टेबल से पर्टिकुलर कॉलम को रिट्रीव करते हैं, सिमिलरली स्ट्रीम एपीआईज भी हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है with the help of map and flat map methods. एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं इसको. जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, रिट्रीव फर्स्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एरे लिस्ट. ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ये एक हमारी एरे लिस्ट है जो कि टाइप किसकी है, एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट को कंटेन करता है. ऑलराइट, हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नेम को रिट्रीव करना है इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय से. हमने क्या किया, डॉट स्ट्रीम मेथड अप्लाई किया. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, स्ट्रीम क्या करता है, आपके कलेक्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रीम एरे लिस्ट में या स्ट्रीम कलेक्शन में कन्वर्ट कर देता है. देन हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, मैप मेथड. मैप मेथड क्या करेगा, आप जो भी इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, जैसे हमने पास किया कि एम्प्लॉय मॉडल का जो फर्स्ट नेम होगा वो गेट करेगा ये. तो आपका लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में इसको इंटरनली जब ये इटरेट किए करेगा तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट उठाएगा, फर्स्ट एम्प्लॉय उठाएगा, उसका फर्स्ट नेम निकालेगा और स्ट्रीम वाले मैप में स्टोर करता जाएगा. एंड देन मैंने आपको बताया था कलेक्ट जो होता है वो हमारा टर्मिनल ऑपरेशन होता है. तो कलेक्ट क्या करेगा, वापस से स्ट्रीम ऑपरेशन को, स्ट्रीम कलेक्शन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके नॉर्मल जावा कलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो भी हमारे फर्स्ट नेम होंगे. अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैप हुआ, फिल्टर हुआ, लिमिट हुआ, ये सारे मेथड्स जो होते हैं ये हमारे इनपुट में लेते हैं स्ट्रीम कलेक्शन, आउटपुट भी क्या करते हैं, स्ट्रीम कलेक्शन. बट जो टर्मिनल ऑपरेशन होते हैं वो इनपुट में तो स्ट्रीम कलेक्शन लेते हैं, बट आउटपुट क्या होता है इनका, हमेशा नॉर्मल कलेक्शन. तो मैप मेथड अप्लाई हुआ, मैप ने क्या रिटर्न किया, स्ट्रीम कलेक्शन, जो किसके पास गया, कलेक्ट मेथड के पास गया. कलेक्ट मेथड ने क्या किया, वापस इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया. अगर आप यहाँ पे देखेंगे नोट लिखा हुआ है, गेट नेम विल रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू. ये बात तो सही है, गेट फर्स्ट नेम जब करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, किसी एम्प्लॉय का नेम रिटर्न करेगा. द स्ट्रीम आउटपुटेड बाय द मैप, जो ये मैप मेथड स्ट्रीम आउटपुट देगा, आउटपुट में जो स्ट्रीम देगा वो किस तरह की होगी, स्ट्रीम टाइप की होगी, बट उसका जो आपका इंटरनल उसका टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा. मतलब नेम का कलेक्शन रिटर्न होगा यहाँ पे. ये अगर आपकी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है तो इससे क्या रिटर्न होगा, फर्स्ट नेम है, नेम का कलेक्शन रिटर्न होगा. नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का आपका स्ट्रीम कलेक्शन मैप मेथड रिटर्न करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल कि मैप क्या करता है. मैप हमारा किसी भी कलेक्शन से पर्टिकुलर फील्ड को मैप करके रिटर्न कर सकता है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं.
जैसे यहाँ पे दिया है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अगर आप देखेंगे एक एरे लिस्ट है जिसमें हमारे वर्ड्स दिए गए हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स दी गई हैं, स्ट्रिंग्स का एरे लिस्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है और वर्ड्स मैंने नाम दे रखा है और यहाँ पे ये पूरी एक एरे लिस्ट रिटर्न हो रही है। नाउ हमें क्या करना है, हर एक वर्ड की लेंथ को कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। ऑलराइट, तो हमें किस टाइप का रिजल्ट सेट लेना पड़ेगा, लिस्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लेंथ रिटर्न होगी, मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो लिस्ट लेनी पड़ेगी ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि लेंथ हमेशा किस टाइप की होती है, इंटीजर टाइप की होती है। हमने उसका नाम दिया वर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू, अब ये वर्ड्स हमारे पास में एरे लिस्ट है, इस पे मैंने स्ट्रीम मेथड अप्लाई किया जो कि कन्वर्ट कर देगा इसको स्ट्रीम कलेक्शन में। देन हमने मैप मेथड अप्लाई किया, मैप को मैंने एक यहाँ पे टास्क दे दी परफॉर्म करने के लिए, मैंने बोला उसको कि जाओ स्ट्रिंग क्लास का लेंथ मेथड जो होता है वो हर एक आप कलेक्शन के एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले पिक किया जावा 8 पे उसने लेंथ ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसने क्या किया, लेंथ रिटर्न की ऑफ टाइप इंटीजर, ऑब्वियसली लेंथ इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। मैप मेथड ने उसको स्ट्रीम के लेंथ कलेक्शन में स्टोर कर लिया। देन हमने कलेक्ट मेथड को अप्लाई किया। कलेक्ट मेथड क्या करेगा, पूरे के पूरे स्ट्रीम को उठा के कन्वर्ट कर देगा किसमें, लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर में। इंटीजर टाइप का तो रिटर्न हो रहा था, लिस्ट की जगह पे यहाँ पे मैप ने क्या रिटर्न किया था, स्ट्रीम टाइप का रिटर्न किया था, है ना। जैसे कि आपने देख रहे हैं स्ट्रीम टाइप की स्ट्रिंग रिटर्न हुई थी यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रीम टाइप का स्ट्रीम इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा कलेक्शन। देन कलेक्ट मेथड क्या करेगा, इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैप मेथड के लिए कुछ इस तरह से था कि हमने उसको एक जॉब असाइन कर दी और मैप मेथड उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है। क्या जॉब थी यहाँ पे, एक स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने की जॉब थी। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल आल्सो। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कहता है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय। राइट, आपके पास में क्या है, यहाँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, हमें क्या करना है, हर एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम की लेंथ फाइंड करनी है। जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनका फर्स्ट नेम जो होगा उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू दिस बाय चेनिंग अनदर मैप एज फॉलोज। मतलब हम लोग मल्टीपल मैप की चेनिंग करके इसको कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज लेंगे जिसमें हमारा कलेक्शन है पूरा, स्ट्रीम मेथड अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर सबसे पहला मेथड जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, डॉट मैप मेथड अप्लाई करेंगे, जो क्या करेगा, आपके फर्स्ट नेम के कलेक्शन को रिटर्न कर देगा। अब स्ट्रीम के पास में क्या कलेक्शन आ गया, सारे फर्स्ट नेम की लिस्ट आ गई। देन इसने किसको दे दिया, इस वाले मैप मेथड को दे दिया। अब ये मैप मेथड क्या करेगा, हर एक कलेक्शन की क्या रिटर्न कर देगा, लेंथ रिटर्न कर देगा। ठीक है, कलेक्शन लेंथ रिटर्न की, फिर इसने रिटर्न कर दिया स्ट्रीम टाइप का कलेक्शन। फिर कलेक्ट मेथड क्या करेगा, उसको वापस से किसमें कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आप कहेंगे कलेक्ट को कैसे पता कि लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर रिटर्न करना है, तो लिस्ट में रिटर्न करना है, ये मैंने पास किया है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट पास किया, दैट मीन्स उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है स्ट्रीम कलेक्शन को। लेकिन इंटीजर टाइप का करेगा कैसे, ये इंटरनल मेथड करते हैं। जैसे लास्ट मेथड अगर आप देखेंगे, मैप है, तो मैप क्या रिटर्न कर रहा है, लेंथ रिटर्न कर रहा है। लेंथ किस टाइप की होती है, इंटीजर टाइप की होती है। तो ये मैप डिसाइड करेगा कि उसको जो स्ट्रीम बनानी है, नई स्ट्रीम कलेक्शन बनाना है, वो किस टाइप का बनाना है, इंटीजर टाइप का बनाना है। जब ये मैप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये गेट फर्स्ट नेम क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इस मैप मेथड को पता है कि मुझे जो स्ट्रीम कलेक्शन बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, स्ट्रिंग टाइप का बनाना है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो मैप मेथड का, मैपिंग का ये यूज होता है कि हम उसको एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर देंगे और वो हमारे कलेक्शन में से फील्ड्स को मैप करेगा और उन पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मैपिंग, कि मैप मेथड का क्या यूज होता है। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी से रिलेटेड, विच इज फ्लैटनिंग स्ट्रीम्स। फ्लैट मैप भी हम इसको बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा कि कैसे हमारा मैप मेथड था, वो हर एक वर्ड की लेंथ को रिटर्न कर रहा था, राइट। सॉरी,
अब इस आइडिया को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, लेट्स एक्सटेंड दिस आइडिया बिट फर्दर। इसी सेम आइडिया को, हाउ कुड यू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक कैरेक्टर्स फॉर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक लिस्ट दी गई है, आपकी एरे है। एरे हमारी किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की एरे है, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स की कलेक्शन है। यहाँ पे मैंने दो लिए हैं, एक हेलो लिया है और एक वर्ड, दो वर्ड है, स्ट्रिंग ऑफ एरे है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें से सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स की आपको लिस्ट रिटर्न करनी है। तो यूनिक कैरेक्टर्स अगर करेंगे तो आपकी, जैसे यहाँ पे डबल एल है तो एल हट जाएगा, यहाँ पे ओ एक बार आ चुका है तो वर्ड में ओ नहीं आएगा। आउटपुट कुछ इस तरह से होना चाहिए, आप देख सकते हैं। आपको इस तरह से रिटर्न करना HELO देन W देन RD, मतलब आपको ये पूरे एरे ऑफ स्ट्रिंग से सिर्फ और सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स को निकाल के रिटर्न करना है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल की करना क्या है हमें। नाउ अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा इजी है, इसका तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट मैप ईच वर्ड इनटू अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देन कॉल द डिस्टिंक्ट टू फिल्टर डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्टिंक्ट मेथड बताया था, आपने बोला कि डिस्टिंक्ट क्या करता है, हमारा यूनिक कैरेक्टर्स को निकाल देता है। हमें क्या करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, हम पूरी स्ट्रिंग को पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, हर एक कैरेक्टर में, देन उनको डिस्टिंक्ट मेथड अप्लाई करके और रिटर्न कर लेंगे। बट एक प्रॉब्लम है इस अप्रोच के साथ में, डिटेल में समझेंगे। पहले तो आप समझेंगे, देखते हैं क्या किया हमने, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, मैप अप्लाई किया, हमने वर्ड्स को स्प्लिट कर दिया हर एक वर्ड को अलग अलग, तो सारे वर्ड्स अलग अलग कैरेक्टर्स मिल गए हमें, फिर डिस्टिंक्ट अप्लाई कर दिया एंड देन इट वर्क्स फाइन। बट नो, यहाँ पे प्रॉब्लम है अप्रोच के साथ में, तो अब इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगी फ्लैट मैप की जरूरत क्यों है। मैप ने तो हमारा काम कर दिया, जो मैप का काम था उसने वो काम किया, बट फ्लैट मैप की क्यों जरूरत है, इस प्रॉब्लम से समझ में आएगा। ओके, आपके पास में दो वर्ड्स थे, हेलो एंड वर्ड। आपने वर्ड पे स्ट्रीम अप्लाई किया मेथड। जब आपने वर्ड पे स्ट्रीम मेथड अप्लाई किया तो उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रीम को टाइप ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट है, इतना समझ में आ गया होगा प्रीवियस कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं मेरे। नाउ जब आपने इस पे एस पे मतलब मैप में आपने एक पास किया स्प्लिट मेथड को, कि हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट कर दो, हर एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, तो इसने क्या रिटर्न किया, मैप मेथड क्या करेगा, जब स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट मेथड रिटर्न करता है हमेशा एरे ऑफ स्ट्रिंग, राइट। स्प्लिट क्या करता है, जैसे अगर स्प्लिट करते हैं, लेट सपोज अगर आप हेलो को स्प्लिट करेंगे तो क्या करेगा, H एक एलिमेंट, E दूसरा एलिमेंट, L तीसरा एलिमेंट, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये क्या करेगा, स्प्लिट मेथड हमेशा एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर आपने जब मैप अप्लाई किया, मैप क्या करता है, हमेशा स्ट्रीम टाइप का कलेक्शन रिटर्न करेगा, तो ये कुछ इस तरह से रिटर्न करेगा, स्ट्रीम टाइप का कलेक्शन, बट वो टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग एरे होगी। ऑलराइट, मतलब ये एक पूरा कलेक्शन जो है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा। गॉट इट। नाउ जब आप डिस्टिंक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपने जब डिस्टिंक्ट मेथड अप्लाई किया तो होगा क्या, ये आपका स्ट्रीम नाउ गॉट इट। नाउ अब हम इस पे डिस्टिंक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। जब हम डिस्टिंक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एज इट इज ये हमारे जो एलिमेंट्स थे वो आ गए, जबकि होना नहीं चाहिए था ऐसा, होने चाहिए सारे यूनिक एलिमेंट, बट क्यों नहीं हुए, उसका रीजन समझना। हमारे पास में क्या है, स्ट्रीम ऑफ टाइप, स्ट्रिंग ऑफ टाइप एरे, मतलब स्ट्रिंग हमारी एरे है पूरा। तो अगर आप देखेंगे ये एक एलिमेंट हो गया पूरा एंड ये सेकंड एलिमेंट हो गया पूरा। ऑलराइट, तो जब डिस्टिंक्ट अप्लाई होगा तो डिस्टिंक्ट के लिए कितने एलिमेंट हैं एरे में, स्ट्रीम के कलेक्शन में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। तो डिस्टिंक्ट के लिए दोनों यूनिक एलिमेंट है, हेलो इज अ डिफरेंट एलिमेंट, वर्ड इज अ डिफरेंट एलिमेंट। वो HELL को कंसीडर नहीं कर रहा है,
क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो स्ट्रीम पे चलता है, स्ट्रीम के कलेक्शन पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब मैप ने उसको रिटर्न किया तो उसने स्ट्रीम का कलेक्शन तो दिया, लेकिन उस कलेक्शन के अंदर टाइप क्या था? स्ट्रिंग एरे टाइप का था। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं उसके हिसाब से, डिस्टिंक्ट के हिसाब से। तो जब डिस्टिंक्ट अप्लाई होगा तो उसके लिए दोनों क्या है? यूनिक एलिमेंट है, तो वो दोनों को एज इट इज आने देगा और रिटर्न क्या करेगा आपको? सिमिलर स्ट्रीम टाइप का कलेक्शन रिटर्न करेगा, बट स्ट्रिंग ऑफ एरे होगी, जो कि हमें पता है। देन हम लोग कलेक्ट करेंगे और कलेक्टर वही काम करेगा, वापस से आपके स्ट्रीम कलेक्शन को नॉर्मल कलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा और आपको एज इट इज रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी मैप मेथड के साथ में। मैप में आप स्प्लिट तो कर पाएंगे, बट स्प्लिट होने के बाद में वो किस टाइप में रिटर्न कर देगा? स्ट्रिंग एरे रिटर्न करेगा। मतलब हर एक स्ट्रीम का एलिमेंट स्ट्रिंग एरे होगा। गॉट इट? तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये इस अप्रोच के साथ में ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारा कंसेप्ट आया फ्लैट मैप का। फ्लैट मैप की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। हमने क्या किया? वर्ड्स डॉट स्ट्रीम अप्लाई किया। हमने स्प्लिट तो किया, स्प्लिट करने पे जैसा पहले हुआ था वैसा ही अभी भी हुआ। क्या रिटर्न हो गया? स्ट्रीम रिटर्न हुआ ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे। बट फिर हमने अप्लाई किया फ्लैट मैप। फ्लैट मैप क्या करेगा? फ्लैटन्स ईच जनरेटेड स्ट्रीम इनटू अ सिंगल स्ट्रीम। जितनी भी आपकी स्ट्रीम्स जनरेट हुई हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, जिसके अंदर एरेज का एक स्ट्रीम मेथड होता है जो हम पास करेंगे फ्लैट मैप में। वो क्या कर देगा? मल्टीपल जनरेटेड स्ट्रीम्स को सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? Flat map methods lets you replace each value of a stream with another stream and then concatenates all the generated streams into a single stream. समझ आया? मुझे नहीं लगता आपको समझ आया होगा। चलो इसको ड्रिल डाउन करते हैं अब। ओके, फ्लैट मैप से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। वर्ड्स डॉट स्ट्रीम हमने चलाया, नॉर्मल जैसे था स्ट्रीम ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिटर्न हो गया, कन्वर्ट हो गया। नाउ हमने क्या किया? मैप के अंदर पास किया, स्प्लिट किया इसको, तो इसने एज इट इज जैसे पहले प्रॉब्लम में था स्ट्रिंग ऑफ एरे टाइप कन्वर्ट कर दिया। नाउ यहाँ पे आता है कंसेप्ट, हमने फ्लैट मैप अप्लाई किया और हमने क्या किया? एरे ऑफ स्ट्रीम अप्लाई किया। तो अभी आपने देखा था इसके आगे ये वाला जो रेक्टेंगल आप देखेंगे ऑरेंज कलर का, ये एक एलिमेंट है और ये एक दूसरा एलिमेंट है, और इसके अंदर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से 10 एलिमेंट और भी हैं। दैट मीन्स ये डिफरेंट, ये अपने आप में स्ट्रीम है और ये अपनी अलग स्ट्रीम है। तो यहाँ पे देखें स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग एरे। फ्लैट मैप मेथड क्या करेगा? जब आप स्ट्रीम मेथड अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? सारी स्ट्रीम्स को एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसको कॉन्केटिनेट करके रिटर्न रिजल्ट करेगा स्ट्रीम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मतलब अब आपके पास में ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रीम है ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिटर्न हुई है। ऑल राइट, सो देन हम लोग डिस्टिंग मेथड अप्लाई करेंगे। डिस्टिंग क्या होगा? डिस्टिंग के लिए अब ये पूरी एक स्ट्रीम है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो वो देखेगा अच्छा यूनिक वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो उसने यहाँ पे नीचे शिफ्ट करके, और उसने क्या रिटर्न कर दिया? स्ट्रीम सेम रिटर्न किया टाइप स्ट्रिंग, तो आपके ये वर्ड्स रिटर्न कर दिए उसने। देन हमने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करते ही हमारे पास में यूनिक कैरेक्टर्स हमारे पास में स्ट्रिंग लिस्ट थी जो स्ट्रिंग टाइप की थी, वो रिटर्न हो गई। तो कुछ इस तरह से फ्लैट मैप हमें हेल्प करता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फ्लैट मैप। फ्लैट मैप क्या करता है? हमारा जो हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स के एरे आ जाते हैं, कलेक्शन आ जाते हैं, तो उनको क्या करता है? सारी स्ट्रीम्स को वो क्या करता है? कॉन्कैटिनेट करता है और एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने किया था। स्प्लिट ने जब किया तो स्प्लिट ने क्या किया? स्ट्रीम ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिटर्न कर दी विच इज ऑफ टाइप एरे। फिर फ्लैट मैप ने क्या किया? फ्लैट मैप के अंदर हम पास करेंगे एरेज क्लास का स्ट्रीम मेथड, जो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। और अगर आप देखेंगे इसने क्या इनपुट क्या लिया फ्लैट मैप ने? स्ट्रीम ऑफ टाइप स्ट्रिंग ऑफ टाइप एरे। आउटपुट में क्या रिटर्न किया? स्ट्रीम ऑफ टाइप स्ट्रिंग ओनली। राइट, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रिंग था उसको उसने नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पूरे स्ट्रीम को
रिटर्न कर दिया. So this is the concept of flat map. So I understood the concept of map and flat map. So if you like this video, please hit like button and share this video so that everyone can understand or learn from this video. And if you have any query or suggestions related to the video or my presentation, please put your comment in the comment section so that I can improve myself. And subscribe my channel if you have not subscribed yet. And thank you.